नमस्कार प्यारे मित्र, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि ये भी समझेंगे कैसे गौतम बुद्ध जो है एक राजकुमार होकर के, यानी गौतम बुद्ध जो थे एक राजकुमार थे। गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो एक राजा हुआ करते थे और कैसे एक राजा का बेटा यानी राजकुमार एक सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यही नहीं, इन्होंने खुद जब बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं तब बहुत से राजाओं को प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में इसमें जानेंगे, तो आप बने रहिए, शुरू से अंत तक चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो गौतम बुद्ध हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो पहली बात हम करते हैं संस्थापक की। तो ये जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध को माना जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक। ये जो गौतम बुद्ध हैं इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है, तो इसको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और इनको कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज, यानी लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और इसके बचपन का नाम कई बार पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। थोड़ी सी बात हम लोग जान लेते हैं, बेसिक जानकारी, फिर हम बात करते हैं कैसे वो सन्यासी बने। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था और ये जो है नेपाल में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इनके पिता का नाम, जो पिता का नाम था वो शुद्धोदन था। और इसके जो पिता थे वो उस शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। और इनकी माँ का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो इसके 7वें ही दिन इसकी माँ यानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब से इसका देख रेख इसकी मौसी प्रजापति गौतमी करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके मौसी का नाम जो इसका देख रेख करता है, जिसका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। ये जो प्रजापति गौतमी हैं ये वो महिला है जो गौतम बुद्ध की देखरेख करती है इसकी माँ की मृत्यु के बाद। और यही जो महिला है यानी प्रजापति गौतमी, ये बौद्ध धर्म की प्रथम महिला शिष्य बनती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, जब इसकी आयु 16 वर्ष की होती है तो इसकी शादी कर दी जाती है यशोधरा से, यानी 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी होती है। इसकी पत्नी का नाम रहता है यशोधरा और इससे एक पुत्र भी जन्म लेता है जिसका नाम ये राहुल रखते हैं। अब हम मूल बात करेंगे, जो आपने शुरू में हमने आपको बताया है कि गौतम बुद्ध कैसे एक राजकुमार से एक सन्यासी बन गए। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो ज्योतिष के द्वारा बताया जाता है, इसके पिता को यानी शुद्धोदन को बताया जाता है कि इनके पिता जो थे शुद्धोदन, उनको बताया जाता है ज्योतिष के द्वारा कि ये आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। जिससे जो शुद्धोदन थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो खुद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा सन्यासी ही ना बन जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था अपने राजमहल में ही करते हैं अपने पुत्र के लिए। कभी भी उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध सोचते हैं कि चलो एक बार बाहर से घूम कर आया जाए। इसी क्रम में वो अपने सारथी को बुलाते हैं जिसका नाम रहता है चन्ना।
अब चन्ना या कहीं कहीं चांद भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जब चन्ना को बुलाते हैं सारथी को, तो उसके पिता क्या करते हैं, सारे जहाँ भी वे रहते हैं वहाँ कपिलवस्तु में रहते हैं वो, ठीक है, तो वहाँ पे अनाउंस करवा दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसी क्रम में जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो कुल 4 दृश्य को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, मृत शरीर, सन्यासी और एक जो है बीमार व्यक्ति, ये कुल 4 दृश्य को देखता है। इस चारों दृश्य को जब देखता है तो उसको समझ में कुछ नहीं आता है। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो वो अपने सारथी से पूछता है, चन्ना से, कि चन्ना बताओ ये चारों दृश्य जो हमारे नज़र के सामने हैं इसका मतलब क्या है। तो चन्ना उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो दुनिया है ये कष्टों से भरा हुआ है और हम सभी को इसी तरह एक दिन मर जाना है, जिससे गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उस चौथे व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि ये चौथा व्यक्ति कौन है, जो सन्यासी रहता है, जो खुश रहता है, बिल्कुल खुश रहता है, उसके बारे में पूछता है। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि ये मॉन्क है, सन्यासी है। यहीं से सारा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। आगे हम बात करते हैं सारथी का नाम। तो ध्यान रखेंगे इसके सारथी का जो नाम रहता है, उसके सारथी का नाम चन्ना रहता है। सारथी का नाम रहता है चन्ना, या कहीं कहीं आपको चांद भी लिखा हुआ मिलेगा। और ये सारथी जो चन्ना रहते हैं ये घोड़ा को लेकर के आते हैं। इस घोड़ा का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। इस घोड़ा का नाम अभी आप लोग याद रखेंगे, इसका नाम रहता है कंथक। तो ध्यान रखेंगे ये जो कंथक रहता है इसी पर सवार होकर के जो हमारे गौतम बुद्ध है वो जाते हैं। अब ये 4 चीज़ों को देखते हैं। जैसे पहला चीज़ हम लिखते हैं, 4 दृश्य को देखें, जैसे बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा मृत शरीर यानी एक मरा हुआ डेड बॉडी को देखते हैं, तीसरा ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और चौथे क्रम में ये सन्यासी को देखते हैं। जब ये चारों व्यक्ति को देखते हैं तो मैंने शुरू में ही बताया कि ये चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना इन चारों का मतलब बताओ, ये क्या है बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि अब तक उन्होंने इन ऐसे जो दृश्य हैं उन्होंने अपने राजमहल में कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो चन्ना से इन सारी बातों के बारे में पूछता है। तो चन्ना एक्सप्लेन करता है कि जो दुनिया है वो कष्टों से भरा है और हम सबको एक न एक दिन इसी मृत शरीर की तरह हम लोगों को हो जाना है, यानी मृत्यु के प्राप्त करना है। जबकि सन्यासी के बारे में जब सोचता है और सुनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, और तब से वो घर आता है, तब से उसमें न जाने कैसी परिवर्तन हो जाती है। ये बातें उनको पिता को भी बेचैन किए रहती है। अब जो उनके पिता है शुद्धोधन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हम बात करते हैं, जब ये चारों चीज़ों को देखते हैं, घर आते हैं, तब से बेचैन रहने लगते हैं। और एक दिन क्या ऐसा होता है कि ये अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर और चला जाता है। जब ये घर छोड़ देता है, ठीक है, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये जो गृह त्याग की घटना यानी घर छोड़ने की जो घटना है, इसको बौद्ध धर्म में गृह त्याग की जो घटना है, इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जब ये घर छोड़ते हैं तो ये जाते हैं नदी के पास। जिस नदी के पास वो जाते हैं उस नदी का नाम रहता है अनोमा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, जिस नदी के पास वो जाते हैं उस नदी का नाम रहता है अनोमा। अनोमा नदी के किनारे जाते हैं और घर से वो निकले रहते हैं राजकुमार का पोशाक धारण करके, लेकिन अनोमा नदी के किनारे जाते हैं तो वो राजकुमार का पोशाक त्याग देते हैं और एक सन्यासी भिक्षुक का जो ड्रेस होता है, पोशाक होता है, वो तैयार करते हैं, यहीं पे पहनते हैं। भिक्षुक का जो पोशाक होता है वो धारण करते हैं और यहाँ पे वो मुंडन करवाते हैं, ठीक है। और मुंडन करवाने के बाद वो अपना पोशाक धारण करते हैं भिक्षुक का, राजकुमार का पोशाक त्याग देते हैं यहीं पर। इसके बाद अनोमा के बाद यहाँ से निकलकर वो राजगृह पहुँचते हैं और राजगृह पहुँचने के बाद वहाँ पे इसकी मुलाकात अलार कलाम नामक एक व्यक्ति से होता है। यही व्यक्ति जो अलार कलाम है इनके प्रथम गुरु बनते हैं, ठीक है।
हम बात करते हैं ये अनोमा नदी पे जाने के बाद ये पहुंचते हैं राजगृह। जब राजगृह पहुंचते हैं तो इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होता है जिनका नाम रहता है अलार कलाम। अलार कलाम ये वही व्यक्ति हैं जो गौतम बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं, अलार कलाम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, इसको राजगृह में मिलते हैं। ठीक है, राजगृह में मिलते हैं। और ये राजगृह जो है उस समय ये मगध की राजधानी हुआ करती थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। राजगृह जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। फिर यहाँ से यानी राजगृह से वो वापस आते हैं वैशाली की तरफ। कहाँ आते हैं, वैशाली की तरफ आते हैं। और वैशाली जैसे ही आते हैं, वैशाली में फिर इनसे मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है और इनसे भी ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनके कुल 2 गुरु हो जाते हैं, अलार कलाम पहला गुरु और रुद्रक रामपुत्र जो दूसरे गुरु। तो अलार कलाम से इनकी मुलाकात राजगृह में होती है और रुद्रक रामपुत्र से इसकी मुलाकात वैशाली में होती है। तो इस बातों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं, जब ये यहाँ से गया पहुँचते हैं तो गया में इसकी मुलाकात 5 और पंडित से होती है जिसका नाम रहता है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। तो ये 5 और इनकी मुलाकात होती है ब्राह्मणों से। इन 5 ब्राह्मणों का नाम याद रखेंगे, कौंडिन्य, वप्पा, अस्सागी, महानामा, इन सभी का नाम ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं इन 5 ब्राह्मण का। जब ये 5 ब्राह्मण से इनकी मुलाकात होती है तो लगभग 1 साल तक ये 5 ब्राह्मण के साथ गया में तपस्या करते हैं। और ये 5 ब्राह्मण 1 साल के बाद इनका साथ छोड़कर चला जाता है, यह कर करके कि यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध यहीं पे डटे रहते हैं और लगभग 6 साल ये कठिन तपस्या करते हैं यहीं पर गया में ही। आगे हम बात करते हैं, वैशाली से ये पहुंचते हैं गया। और गया जैसे पहुंचते हैं तो इसको 5 ब्राह्मण से मुलाकात होती है। अब इस 5 ब्राह्मण का नाम याद रखेगा, भादिया, अस्सागी। इस 5 ब्राह्मण का नाम आपको ध्यान रखना है, भादिया, अस्सागी, कौंडिन्य, भादिया, अस्सागी, कौंडिन्य, कौंडिन्य। उसके बाद आपको याद रखना है महानामा और 5वां वप्पा। ये 5 ब्राह्मण से मुलाकात होती है और लगभग साथ में 1 साल तपस्या करती है। लेकिन 1 साल के बाद ये 5 ब्राह्मण जो है इनको छोड़ करके चले जाते हैं, यह कर करके यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। लगभग 6 साल ये तपस्या करते हैं और यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में। तो आपसे पूछेगा कि जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो गया में ही होती है। जैसे ही गया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये जो गया है, अब ये जो गया जगह है इसको बोध गया कहा जाने लगता है। कब से ये क्या कहलाने लगता है, बोध गया कहलाने लगता है। तो याद रखिएगा, बोध गया में जब इसकी कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहाँ पे एक नदी रहता है जिसका नाम है निरंजना नदी। इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कई बार पूछता है कि निरंजना नदी के किनारे कहाँ पर, तो पीपल वृक्ष के नीचे, कृष्ण वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, निरंजना नदी को कहीं कहीं पुनपुन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, पुनपुन नदी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म में जैसे हम लोग देखे हैं कि घर छोड़ने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाया, उसी तरह जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्ति होती है तो इसकी घटना क्या कहलाएगी, तो इसकी घटना निर्वाण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निर्वाण। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको कई और नामों से जाना जाता है। जैसे इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है तो इनको कई और नाम से, तब जैसे निर्वाण की प्राप्ति होती तो ये जो अब तक ये सिद्धार्थ है ये क्या कहलाने लगते हैं,
बुद्ध कहलाने लगते हैं, यानी या फिर हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध कहलाने ये लगते हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे, जैसे निर्वाण की प्राप्ति होती है यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब से क्या कहलाने लगते हैं, बुद्ध। और जो जगह होता है वो क्या कहलाने लगता है, बोध गया कहलाने लगता है। उसके बाद ये जो महात्मा बुद्ध हैं वो सोचते हैं कि नहीं, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले मैं उसी पांचों ब्राह्मण को खोजूंगा और वो जहाँ मिलेंगे सबसे पहले मैं उसी को उपदेश दूंगा। तो ये इस पांचों ब्राह्मण को खोजते खोजते ये पहुँचते हैं, ठीक है, सारनाथ। पांचों ब्राह्मण को खोजते खोजते ये कहाँ पहुँचते हैं, सारनाथ पहुँचते हैं। और सारनाथ में ये पांचों ब्राह्मण की मुलाकात इससे होती है और सबसे पहला जो उपदेश देते हैं इसी पांचों ब्राह्मण को सारनाथ में देते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस कभी कभी ये पूछ देता है, सारनाथ का पुराना नाम तो ऋषिपत्तनम के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला उपदेश ये पांचों ब्राह्मणों को देते हैं सारनाथ में, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम होता है। उसके बाद आपको ये जो पहला उपदेश देते हैं इसको हम लोग बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रथम जो उपदेश दिए, ये प्रथम उपदेश जो दिए इसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यहीं पे वो क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं, एक संघ का स्थापना करते हैं यहीं पे, यानी सारनाथ में ही वे क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं, बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। और ये बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं तो इसमें शामिल होने के लिए कुछ रूल्स भी बनाते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संघ में आना है तो उसकी उम्र कम से कम जो है वो उम्र कम से कम उसकी 15 वर्ष होनी चाहिए, तो या फिर 15 वर्ष से अधिक होने चाहिए, तभी वो जाकर के बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है। इसके अलावा वो त्रिरत्न भी देते हैं, त्रिरत्न का भी सिद्धांत देते हैं। त्रिरत्न कभी बार पूछता है क्या क्या है, तो बुद्ध, संघ और धन, बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 रत्न बताते हैं गौतम बुद्ध, बुद्ध, संघ और धम्म। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दे देगा बुद्ध, संघ, धर्म और कोई एक और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों हैं, तो इसको ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं एक रूल और बताया था कि जब भी बौद्ध धर्म की गणपूर्ति होगी, बौद्ध संघ की गणपूर्ति होगी, यानी व्यक्ति जो होगी वो कम से कम मीटिंग के लिए 20 व्यक्ति का होना अनिवार्य है, ठीक है। जब ये बातें हो जाती है, बौद्ध संघ की स्थापना हो जाती है, तो इनका पहला शिष्य जो बनता है वो 2 व्यक्ति है, तपस्सु और भल्लो, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो गौतम बुद्ध के पहले शिष्य बनते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तपस्सु और भल्लो वो 2 व्यक्ति हैं जो गौतम बुद्ध के पहले शिष्य बनते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के पहले शिष्य जो है वो कौन बनते हैं, तपस्सु और भल्लुक। और अगर हम महिला सदस्य की बात करेंगे, गौतम बुद्ध के जो महिला शिष्य की बात करेंगे, पहला महिला शिष्य, तो इसी की मौसी प्रजापति गौतमी जो है ये महिला शिष्य बनती है। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के शिष्य की बात करते हैं पुरुष में, तो इसका 2 शिष्य बनता है, एक का नाम रहता है तपस्सु और दूसरा का नाम रहता है भल्लुक। ये 2 शिष्य हैं जो पहले शिष्य हैं महात्मा बुद्ध के। इसके बाद हम बात करते हैं पहले तो महिला शिष्य का, तो ये तो पुरुष में हो गए। और महिला शिष्य की बात करेंगे तो महिला शिष्य जो है इसी का मौसी, जिसका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये वो महिला है जो बौद्ध धर्म की प्रथम महिला शिष्य बनती है, प्रथम महिला शिष्य जो बनती है वो यही बनती है, गौतम बुद्ध की मौसी ही बनती है। उसके बाद गौतम बुद्ध के 2 अन्य शिष्य जो महत्वपूर्ण थे, प्रमुख थे, उसका नाम था आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के 2 अन्य शिष्य जो प्रमुख थे जिसका नाम था आनंद और
उपाली। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दो प्रमुख शिष्य गौतम बुद्ध के आनंद और उपाली थे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए, तो उसको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा उपदेश जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया वो श्रावस्ती है, ठीक है। और ये वही श्रावस्ती है जो कौशल देश थी, कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। उस समय कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। यहीं पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया श्रावस्ती में। और किस भाषा में दिए, तो महात्मा बुद्ध जो सबसे अधिक उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, ठीक है। उसके बाद जब मतलब ऐसा समझिए कि जन्म के अंतिम समय में ये यहाँ से गया से पहुँचते हैं, गया से फिर सारनाथ आए और सारनाथ से फिर ये पहुँचते हैं लास्ट में कुशीनगर पहुँचते हैं, ठीक है। जब कुशीनगर पहुँचते हैं तो इसमें इसका एक शिष्य रहता है जिसका नाम रहता है सुभक्ष, और एक और शिष्य रहता है चुंद, ठीक है। ये जाति से कहीं कहीं लोहार या सोनार लिखा हुआ मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। ये चुंद रहते हैं, ये जाति का लोहार या सोनार दोनों चीज़ लिखा हुआ कहीं कहीं मिलता है, और एक सुभक्ष रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि बताइए कि गौतम बुद्ध जो थे वो अंतिम बार यानी अंतिम शिक्षा किसको देते हैं, तो सबसे अंत में जो शिक्षा देते हैं वो सुभक्ष को देते हैं, ठीक है। इसी को शिक्षा देता है और इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यही चुंद व्यक्ति जो है, इसका शिष्य ही रहता है, ये कुछ खाने को देता है गौतम बुद्ध को। यही जो खाना में देता है चुंद के द्वारा दिया जाता है। यही जब खाता है तो इसको एक बीमारी होती है जिसका नाम रहता है अतिसार, और इसी बीमारी से यानी अतिसार से ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। जब 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ अतिसार बीमारी से होती है 483 ईसा पूर्व में, और ये जो घटना होती है महापरिनिर्वाण कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु का जो ये घटना होता है महापरिनिर्वाण कहलाती है। और आगे बात हम लोग ध्यान रखेंगे, उस समय मगध में हर्यक वंश का राज चल रहा होता है, और हर्यक वंश में राजा रहते हैं अजातशत्रु। और हर्यक वंश में कौन राज कर रहे होते हैं, अजातशत्रु। तो ध्यान रखेंगे उस समय मगध के राजा जो रहते हैं अजातशत्रु रहते हैं, और मगध में हर्यक वंश का राज चल रहा होता है। तो जब मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, तो गौतम बुद्ध के जो शरीर है उसको 8 भागों में बांट दिया जाता है। उसके बॉडी को यानी डेड बॉडी को 8 भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग पर एक स्तूप का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक भाग पर एक स्तूप का निर्माण किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और इस स्तूप का निर्माण कौन करवाते हैं, ये अजातशत्रु के द्वारा करवाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो कुल 8 स्तूप बने हैं गौतम बुद्ध के ही शरीर के अलग अलग भागों से। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बात, जो गौतम बुद्ध जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद बौद्ध धर्म में कुल 6 संगीतियाँ हुई। 6 संगीति यानी 6 मीटिंग हुआ, 6 बार मीटिंग हुआ, और प्रत्येक मीटिंग की अध्यक्षता अलग अलग व्यक्तियों ने किया। और प्रत्येक जो महासंगीति हुई इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो इसमें से जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, इसमें से 4 महासंगीतियाँ जो है उसको पढ़ना है। तो इस चारों महासंगीतियाँ के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम महासंगीति के बारे में। तो पहला महासंगीति जो था बुद्ध का वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 483 ईसा पूर्व क्या है, हमने बताया अभी कुछ देर पहले कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। हम लोग बात कर रहे थे अभी महासंगीति की, तो बात करते हैं कुल 6 महासंगीति में 4 महासंगीति जो कि महत्वपूर्ण था। इसमें हम लोगों को बात करना है सबसे पहले ये जो महासंगीति था
ये जो महासंगीतियाँ हैं कुल 6 महासंगीतियाँ हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं, इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले महासंगीति की। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला महासंगीति। देखिए, ये जो पहला महासंगीति है इसके स्थान की हम बात करेंगे। सबसे पहले वर्ष, जब ये महासंगीति हो रही थी उस समय किसका शासक था, यानी शासन किसका चल रहा था, और ये जो महासंगीति था उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, और इस महासंगीति में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। कुल हम लोग चारों ही महासंगीतियाँ में ये बातें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले महासंगीति की। तो पहले महासंगीति जो है ये जिसका जो आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था, और ये जो वर्ष था उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसी वर्ष बौद्ध धर्म की जो पहली महासंगीति का आयोजन हुआ था इसी वर्ष हुआ था। और उस समय जो राजा थे वो अजातशत्रु राजा थे, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया कि यही अजातशत्रु जो हर्यक वंश के शासक और महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे हर्यक वंश के, तो यही उनके मृत्यु पर 8 स्तूप का निर्माण करवाते हैं। और ये जो प्रथम महासंगीति हैं इसके अध्यक्ष बनाया जाता है महाकश्यप को। महाकश्यप, ये महाकश्यप कौन थे? तो ये भी बौद्ध धर्म के एक शिष्य थे, ठीक है। बौद्ध धर्म को ये भी अपनाए थे, बौद्ध भिक्षुक थे ये भी। और इसमें 2 कार्य होते हैं, ठीक है। 2 कार्य क्या होते हैं कि इसमें जो 2 पिटक हैं, ठीक है, 2 पिटक इसमें जोड़े जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो काम होते हैं 2 पिटक को ऐड किया जाता है। पहला सुत पिटक और दूसरा विनय पिटक। ये 2 पिटक जोड़े जाते हैं, सुत पिटक और विनय पिटक। देखिए, ये सुत पिटक और विनय पिटक जो है जब इसमें जोड़े जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। हमने शुरू में आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य हुआ करते थे, आनंद और उपाली। तो ये सुत पिटक की जो रचना की गई है वो आनंद के द्वारा किया गया है, और ये विनय पिटक की रचना जो है उपाली के द्वारा किया गया है। और ये सुत पिटक में जो है बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है वो सुत पिटक में आपको मिलेगा। बुद्ध की जो शिक्षाएं दी गई है वो आपको सुत पिटक में मिल जाएगा। और जो बौद्ध संघ का नियम है, बौद्ध संघ का नियम है, उसका उल्लेख आपको विनय पिटक में मिल जाएगा। तो पहले महासंगीति जो है इसका जो आयोजन किया गया राजगृह में किया गया, वर्ष 483 ईसा पूर्व था। इसी वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और शासक जो थे उस समय अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के प्रमुख राजा हुआ करते थे। और प्रथम महासंगीति जो हुआ था उसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया, और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो 2 पिटक को इसमें जोड़ा गया, सुत पिटक और विनय पिटक। सुत पिटक जो है वो आनंद के द्वारा लिखा गया था और विनय पिटक उपाली के द्वारा। तो सुत पिटक में वही लिखा गया था कि जिसने जो बौद्ध थे यानी गौतम बुद्ध थे वो जो शिक्षा दिए, वो जो अपना उपदेश दिए, उसी उपदेश को सुत पिटक में लिखा गया आनंद के द्वारा। और विनय पिटक में जो बौद्ध संघ का नियम था उस नियम को विनय पिटक में लिखा गया उपाली के द्वारा। अब हम बात करते हैं द्वितीय महासंगीति के बारे में। तो दूसरा जो महासंगीति है ये आपको वैशाली में होता है, और वर्ष रहता है 383, यानी इसके 100 वर्ष बाद ये द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन होता है। उस समय जो शासक रहता है वो काला शोक रहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो होते हैं वो आपको वैशाली में होते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन वैशाली में होते हैं, और वर्ष जो रहते हैं 383 ईसा पूर्व का वर्ष रहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। और शासक जो रहते हैं वो काला शोक रहते हैं। और इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो सावक मीर को बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष जो बनाया जाता है सावक मीर को बनाया जाता है।
सावक मीर, या कहीं कहीं सर्वकामनी भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसकी जो अध्यक्ष है सावक मीर या फिर सर्वकामनी को बनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो ये कि जो बौद्ध जो धर्म थे उसके अनुयायी दो भागों में बट जाते हैं, एक स्थावीर और दूसरा महासांगिक। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं ये दो भागों में बट जाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भाग में बंटते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहली जो बात है, जो दो भाग में बंटते हैं, पहला ध्यान रखिएगा स्थावीर में, स्थावीर, और दूसरा जो बंटता है वो महासांगिक कहलाता है। ठीक है। अब ये जो स्थावीर होते हैं वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, और जो महासांगिक होते हैं वो गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये भिक्षु की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ये जो दूसरी महासंगीति है, अभी हम लोग बात कर रहे थे दूसरी महासंगीति के बारे में। तो दूसरे जो महासंगीति है इसका आयोजन वैशाली में हुआ था, और वैशाली में जो पहले बौद्ध महासंगीति थी उसके 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया। उस समय जो बौद्ध संगीति हुआ था सेकेंड, उस समय राजा कालाशोक हुआ करता था, और अध्यक्ष जो बनाया गया था सावक मीर या फिर सर्वकामनी को बनाया गया। तो इसमें दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। जो बौद्ध अनुयायी थे वो दो भागों में बटा था, स्थावीर और महासांगिक। तो जो स्थावीर थे वो उसको हम लोग बोलते थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, और महासांगिक उसको बोलते थे जो कि गृह त्याग देते थे या फिर भिक्षु की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे हम लोग बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसका जो जगह था यानी स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये तृतीय बौद्ध महासंगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके शासक थे अशोक, ठीक है, जो कि मौर्य वंश के महानतम सम्राट थे, और इसके अध्यक्ष जो बनाया गया था मोगलीपुत्तिस को बनाया गया था। और इसमें जो अशोक थे, ठीक है, इसमें अशोक क्या किए थे, तीसरा पिटक जोड़े थे जिसका नाम था अभिधम पिटक। उसमें दो पिटक हम लोग देखे थे पहले बौद्ध महासंगीति में जोड़ा गया था, और तीसरे में दो और पिटक जोड़ा गया जिसका नाम था अभिधम पिटक। और ये अभिधम पिटक जो है इसकी रचना मोगलीपुत्तिस के द्वारा ही किया जाता था। ये जो अभिधम पिटक है इसकी रचना जो है मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये अभिधम पिटक जो है इसमें अशोक के समकालीन जो भी बौद्ध भिक्षुक था उसका जीवनी इसी अभिधम पिटक में लिखा गया था। इसको हम लोग देखते हैं तीसरे बौद्ध संगीति के बारे में। तो ध्यान रखिएगा तीसरा बौद्ध संगीति जो था तीसरा बौद्ध महासंगीति ये जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी बौद्ध महासंगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्ष था 251 ईसा पूर्व। उस समय शासक हुआ करता था अशोक, और ये जो अशोक थे ये मौर्य सम्राट के महानतम, मौर्य वंश के महानतम सम्राट थे। और इस समय जो अध्यक्षता की थी तीसरी बौद्ध संगीति की वो मोगलीपुत्तिस किया था। मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था कि अशोक इसमें एक पिटक जोड़ा था जिसका नाम था अभिधम पिटक। ये अभिधम पिटक जो है इसकी रचना जो है वो मोगलीपुत्तिस के द्वारा ही किया गया। इसकी रचना जो है इसी के द्वारा किया गया, अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया, ठीक है। अब इस अभिधम पिटक में दिया क्या गया था, ठीक है, तो अशोक के समकालीन जितने भी बौद्ध भिक्षुक हुए उसकी जीवनी दिया गया। इस अभिधम पिटक में अशोक के जो समकालीन थे बौद्ध भिक्षुक, अशोक के समकालीन जो बौद्ध भिक्षु हुए
ठीक है। तो अशोक के समकालीन जितने भी बौद्ध भिक्षु हुए उसके जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में इस अभिधम्म पिटक में दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लास्ट और महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्थ, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसका 2 ईस्वी जिक्र है, जो ईस्वी में हुआ है। कहीं कहीं आपको 78 ईस्वी और कहीं कहीं 81 ईस्वी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 78 ईस्वी और कहीं कहीं 81 इसमें लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसको हम बात करेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति की आयोजन जो हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन, ये कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है, तो वहीं पे चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। और उस समय जो शासक हुआ करता था वो कनिष्क हुआ करता था, और कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के महानतम सम्राट थे, कुषाण वंश के महानतम सम्राट थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें अध्यक्षता जो किए थे वह सौमित्र किए थे, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष जो बनाया गया था वो अश्वघोष को बनाया गया था। ये दोनों बौद्ध भिक्षुक थे, वसुमित्र और अश्वघोष। तो वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाया गया वसुमित्र को, और उपाध्यक्ष जो बनाया गया अश्वघोष को बनाया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था इसमें, कि जो बौद्ध धर्म था ये भी 2 भाग में यहाँ भी बटा था, यानी चौथा जो बौद्ध संगीति हुई इसमें भी ये 2 भागों में बट गया, ठीक है। पहला हीनयान और दूसरे को हम लोग बोलेंगे महायान। देखिए, और हीनयान और महायान में अंतर क्या था इसको समझिएगा। जो हीनयान थे, ठीक है, वो पहली बात मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और ये जो थे महायान ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और महायान जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और ये जो हीनयान थे ये बौद्ध के द्वारा यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी उसको मानते थे। हीनयान गौतम बुद्ध के द्वारा शिक्षा दिया गया उसको मानते थे, और महायान जो थे ये अपने हिसाब से जो बौद्ध गौतम बुद्ध जो शिक्षा दिए थे उसमें परिवर्तन करके ये मानते उसकी गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसको ये पूरी तरह नहीं मानते थे, बल्कि अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके जैसे इसको सहूलियत लगता था वैसे ये करके तब उस राह पे चलते थे। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से हीनयान जो है श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आपको बाकी जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे आपको महायान बौद्ध धर्म के महायान जो महायान शाखा को जो मानने वाले बौद्ध भिक्षुक है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको अच्छी लगी हुई, समझ में भी आई होगी। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।